उस आदमी के हाथ अचानक मोटे और लंबे हो गए, जमीन पर घिसटने लगे। महिला की आंखें फैल गईं। सोचा आदमी को कोई अजीब बीमारी है। अचानक बाहर से एक आदमी का चिल्लाना सुनाई दिया। महिला बहुत डर गई और हड़बड़ी में बाहर भाग गई। आदमी भी डरा क्योंकि पीछे एक समान महिला उसका पीछा कर रही थी। स्पष्ट था वे इंसान नहीं थे, दो राक्षस पास आ रहे थे। डॉक्टर बातचीत से समय बढ़ाना चाहता था पर राक्षस मौका नहीं देना चाहते थे। वे होवर कार पर कूदे, सोचा राक्षसों से बच जाएंगे। अचानक राक्षस बड़ा हुआ, लंबे हाथ से कार का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। महिला ने लोहे की छड़ से राक्षस को मारा। उसने दर्द से हाथ छोड़ दिया। गुस्साए राक्षस ने कार पर थप्पड़ मारा। कार घूम गई। डॉक्टर ने दिशा नियंत्रित करने की कोशिश की पर स्टीयरिंग टूट गया। होवर कार को किनारे रुकना पड़ा। जब लगा भगवान से मिलेंगे, राक्षस रास्ते में फंस गया। डॉक्टर सोच रहा था ये राक्षस यहाँ कैसे आए और क्यों बदल गए। तब याद आया 3 साल पहले एयरलॉक खुला था, सब गायब हो गए थे। डॉक्टर राक्षस से और जानकारी पाना चाहता था। अचानक उन्होंने दीवार में छेद देखे और चढ़ने लगे। एक अजीब आवाज आई, दोनों अलग हो गए। झिंग बहन दूसरी तरफ गिरी। डॉक्टर उसे खोजने लगा। वह स्टील गेट में घुसी, झिंग बहन से टकरा गई। डॉक्टर उत्तेजित था, गले लगाना चाहता था पर अगले पल भाग गया। दूसरी ओर बहन झिंग जो रास्ता ढूंढ रही थी, एक घबराए हुए डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने जल्दी से कहा वो असली है। अपनी टाई उतारकर फेंक दी और बोला अगली बार टाई वाला मैं दिखूं तो भाग जाना। तभी बहन झिंग ने एक बात नोट की। उसने पूछा डॉक्टर की टाई कहां गई। ये डॉक्टर राक्षस था। झिंग भागी पर अजीब आवाज फिर आई और रोबोट भी एक कदम आगे बढ़ा। उसी वक्त 2 इंसान और 2 राक्षस एक केबिन में मिल गए। चारों ने जल्दी से कहा कि वे असली हैं और दूसरे नकली। इस पल सच झूठ का पता नहीं, सब केबिन में थे, सब नाव पर थे, कोई फर्क नहीं था। बहन जिन ने कहा कि वह पहचानने में बहुत मूर्ख थी। एक डॉक्टर ने तुरंत कहा बहन जिन कभी नहीं सोचती कि वह मूर्ख हैं। पर दूसरे डॉक्टर ने कहा कभी वो मूर्ख लगती हैं, कभी बेहद स्मार्ट। यह सुनकर असली बहन जिन ने सच्चे डॉक्टर की पहचान कर ली। तभी दोनों राक्षसों के शरीर फूलने लगे। उन्हें देख दोनों पीछे हटे। अगले पल वे बचने के लिए कॉकपिट तक भाग गए। राक्षसों को देख डॉक्टर सोचा वे क्यों रुके, सीधे अंदर क्यों नहीं आए। तभी डॉक्टर को समझ आया राक्षस नकारात्मक भावनाओं से बने थे। जितना डर उतनी मस्तिष्क तरंगे, उतनी तेज राक्षस की प्रतिकृति। दोनों ने सोचना बंद किया। तभी कॉकपिट से आवाज आई। डॉक्टर अपनी जिज्ञासा रोक न सका। राक्षस की नकल की चिंता भूल गया। रोशनदान खोला। 1 फीट अंतरिक्ष यात्री बाहर तैर रहा था। अजीब बात, उसने हेलमेट नहीं पहना था। डॉक्टर को याद आया यह कप्तान था, पर बिना हेलमेट क्यों। डॉक्टर ने समझा कप्तान ने आत्महत्या की राक्षस की नकल रोकने के लिए। अगर राक्षस यान लेकर उनके ग्रह पर पहुंचता, परिणाम भयानक होते। गलियारे में रोबोट कप्तान द्वारा रखा गया था। कप्तान ने रोबोट को 3 साल दिए राक्षसों को भ्रमित करने के लिए। तभी वह अजीब आवाज फिर आई। राक्षस रोबोट की ओर भागा और डॉक्टर ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। वह रोबोट का विस्फोट तेज करना चाहता था। तभी रोबोट के सामने एक कंट्रोल पैनल दिखा जिस पर एक लाल बटन था जिसे दबाने से यान फट जाता। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर तुरंत दोनों राक्षसों का पीछा करने लगा। राक्षस ने डॉक्टर को देखा और रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे आसानी से गिरा दिया। उठते ही उसने देखा कि झिंगजी भी पीछे आ रहा है। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। डॉक्टर राक्षस को पकड़ने वाला था, तभी राक्षस बंदर की तरह रोबोट की ओर तेजी से रेंगने लगा। अब डॉक्टर का खतरा टल जाएगा और टाइम मशीन उसे लेने आ जाएगी। अचानक एक क्रोनोफोन बूथ उड़कर आया। डॉक्टर ने चाबी निकाली और 2 झिंगजी की ओर भागा। 2 समान झिंगजी देखकर वह भी हैरान था। उसने पूछा क्यों लोग लाइक और कमेंट नहीं करते। एक झिंगजी ने कहा शायद एडिटर बदसूरत है। दूसरे ने ज्यादा नहीं कहा। अंत में डॉक्टर ने विस्तार से बताने वाले झिंगजी को नहीं बल्कि दूसरे को चुना। वह जल्दी से झिंगजी को टाइम मशीन में ले गया, पर असली झिंगजी यान में रह गया।
यान का विस्फोट उपकरण गिनती शुरू कर चुका था। रोबोट ने निर्णायक रूप से बटन दबा दिया। अंतिम पल में राक्षस नहीं पहुंच पाया। विस्फोट ने उसे निगल लिया। झिंगजी मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि टाइम मशीन ने राक्षस की पहचान कर ली और डॉक्टर को सतर्क कर दिया। डॉक्टर फिर यान में लौटा, राक्षस को बाहर फेंका और असली झिंगजी टाइम मशीन में चला गया।